सैलरी में 30-50% और एक बार तो 100% का भी जंप हो गई। इसलिए अगर करियर में आगे बढ़ना है तो आपको मल्टीटास्कर होना पड़ेगा, हर चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ये जानोगे तो तुम उनसे आगे निकल जाओगे। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी गलती ये है कि 6 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। काश मुझे ये 12 साल पहले कोई बता देता। पहली जॉब मिली, सोच लिया लाइफ सेट हो गई, पर गलत था। सब कुछ सीखा, जावा, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, फिर भी ग्रोथ नहीं आई। गलत था। एक ही कंपनी में लॉयर रहा, सोचा प्रमोशन आएगा अपने आप। गलत था। 12 साल बाद समझा कॉर्पोरेट का असली गेम कोई नहीं बताता, ना तुम्हारा मैनेजर, ना तुम्हारा एचआर और ना ही तुम्हारा सीनियर। क्योंकि अगर तुम ये जानोगे तो तुम उनसे आगे निकल जाओगे। तो आज मैं बताऊंगा वो 5 चीजें जो 12 साल में मैंने सीखी हैं। पहला लेसन, और ये सबसे पहले समझ लो, कंपनी से ज्यादा अपने कैरियर के लिए लॉयल रहो। मैंने भी सुना था काम करो, लॉयल रहो, ग्रोथ मिलेगी, और मैंने वेट भी किया और क्या मिला? 10-15% इंक्रीमेंट। पर जब जॉब स्विच किया, सैलरी में 30-50% और एक बार तो 100% का भी जंप हो गई। सेम स्किल, सेम फील्ड, सेम सिटी, बस एक फर्क, स्विच किया। कॉर्पोरेट में एक लिखा हुआ रूल है, जो बाहर जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती है और जो अंदर रुक जाता है उसकी वैल्यू वही रह जाती है। इसलिए 2 से 3 साल दो, स्किल सीखो, काम सीखो, फिर मार्केट में जाओ, देखो तुम्हारी वैल्यू क्या है। कंपनी तुमसे लॉयल नहीं होती है तो तुम भी सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए लॉयल रहो। दूसरा लेसन, लर्निंग कभी मत छोड़ो। जब मैं पुणे आया था तो मैं जावा सीख रहा था, कोचिंग कर रहा था और देन उसके सर्टिफिकेशन भी लिए मैंने। बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे उसके लिए जॉब नहीं मिली। तो यहाँ पता चला कि केपीओ में जॉब है, तो थोड़ा सा एक्सेल, वी लुकअप वगैरह सीखा और जॉब लग गई। फिर वहाँ से मुझे लगा कि आईटी में स्विच होना है, तो उस टाइम पे मैनुअल टेस्टिंग बहुत चल रहा था, उसमें इजी एंट्री होती थी, तो मैनुअल टेस्टिंग सीखा। उसके बाद जब तक सीख रहा था तब तक ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत आगे बढ़ गया, तो सोचा कि चलो सेलेनियम और जावा सीख लेते हैं। तो फिर से जावा सीखना स्टार्ट किया एंड देन सेलेनियम सीखा। फिर उसमें जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, उसमें भी नहीं लगी जॉब। तो फिर मैंने वहाँ से एक ऑटोमेशन बनाया और फिर वहाँ से मुझे एक बीआई टीम में रोल मिला। वहाँ पहुँचा तो मैंने पाइथन सीखा, क्योंकि वहाँ पर नीड थी ऑटोमेशंस बनाने की। देन उसके बाद पावर बीआई उस टाइम पे बहुत बूम में चल रहा था, तो पावर बीआई सीखा। उसके बाद में जब आईबीएम में आया तो सीक्वल सीखा। उसके बाद क्लाउड आया, क्लाउड सीखा। अब एआई आ गया है, अब एआई सीख रहा हूँ। ये साइकिल 12 साल से चल रही है। और मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, हर 2 साल में एक नया टूल आता है। जो सीखना बंद कर देता है वो 2 साल में आउटडेटेड हो जाता है। मैं अपने साथ के कई लोगों को देखता हूँ जो लर्निंग करना छोड़ देते हैं तो पीछे रह जाते हैं, और जो सीखते रहते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। लर्निंग स्टॉप मतलब ग्रोथ स्टॉप। तो चाहे एआई हो, क्लाउड हो, चाहे कोई नया टूल हो, बस हमको सीखते रहना है। लर्निंग कभी नहीं रोकनी है। लेसन 3, टेक्निकल स्किल से ज़्यादा मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। और ये तुमको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ टेक्निकल स्किल से कैरियर नहीं बनता है। सीक्वल आता है, पावर बीआई आता है, पाइथन भी आता है, फिर भी प्रमोशन नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को सिर्फ टूल ऑपरेटर नहीं चाहिए। कंपनी चाहती है कि बंदा मल्टीटास्क करो, वो नॉलेज शेयरिंग भी करे, इंटरव्यूज़ भी ले, जूनियर को हेल्प भी करे, मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहे, अपने थॉट्स को कन्वे कर पाए, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ पाए। ऐसा नहीं कि डर के कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो। मेरी पुरानी वाली कंपनी में एक बंदा था जिसका टेक्निकल बहुत ज़्यादा सॉलिड था, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छा था। पर वो क्या करता था कि जब भी मीटिंग्स में जाता था तो वो एकदम शांत रहता था। मतलब उसका नेचर भी ऐसा था कि एकदम शांत रहता था। प्लस कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर जा रहा है, कोई पूछ रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो घंटों तक टीम्स में रिप्लाई भी नहीं करना, देन रिप्लाई कर भी देना तो फिर उसकी अच्छे से हेल्प नहीं करना। तो ये सब कंपनी वाले देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, राइट। और वहीं पर मेरा क्या नेचर है कि कोई जितनी हेल्प बन सकती है मैं सबकी हेल्प करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग ने भी देखा होगा कि आप मुझे कमेंट करते हो, मेल करते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो मेरा ये नेचर कंपनी में भी है। कोई मुझे टीम से पिंग करता है या कुछ भी करता है हेल्प के लिए, तो मैं तुरंत हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूँ। प्लस मेरा क्या नेचर है कि अगर कोई मीटिंग चल रही है तो मैं भले ही मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ना हो, बट कुछ एक सेकेंड या आधे सेकेंड का कुछ तो मैं बोलूँगा जिससे मेरी प्रेजेंस नोटिफाइड हो उस मीटिंग में। मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं आया हूँ और मैं चला गया हूँ, बस हाई करके और देन बाय करके मैं चला गया हूँ। तो मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि मैं मीटिंग में कुछ ना कुछ जरूर बोलूँ। इसलिए अगर करियर में आगे बढ़ना है तो आपको मल्टीटास्कर होना पड़ेगा, हर चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। स्किल्स तुम्हारा टिकट है अंदर जाने का, कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये सब तुम्हारा टिकट है ऊपर प्रमोशन लेने का और ऊपर जाने का। चौथा लेसन, ये मुझे बहुत लेट पता चला, पर्सनल ब्रांड बनाओ। जब मैं एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढ रहा था तब तो मुझे कोई नहीं जानता था। मतलब मैं एक रिज्यूमे जैसा था, हजारों रिज्यूमे से एक। एचआर ने देखा, स्किप कर दिया। पर अगर आज मैं जॉब ढूंढने जाऊंगा तो लोग आज की डेट में मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, मैं लर्निंग शेयर करता हूँ।
एंड देन मेरा इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड भी बन चुका है। तो पर्सनल ब्रांड बनाना मतलब फेमस होना नहीं है। पर्सनल ब्रांड मतलब जब कोई तुम्हारा नाम सुने तो उनके दिमाग में एक चीज आए, ये डेटा का बंदा है, ये एआई टूल जानता है, ये कैरियर में काम करता है। तो इसलिए लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे थोड़ा अपनी लर्निंग शेयर करो, अपनी मिस्टेक शेयर करो। जो केवल काम करते रहते हैं और लर्निंग वगैरह शेयर नहीं करते हैं वो इनविजिबल हो रह जाते हैं मार्केट में। और जो लोग अपनी लर्निंग्स मिस्टेक शेयर करते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी सामने से आती है। इसलिए मेरा ये पॉइंट है कि विजिबल रहना चाहिए। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, चाहे कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो, बट अगर जॉब के रिलेटेड देखना है तो लिंक्डइन पर ज़्यादा एक्टिव रहो। पांचवा और लास्ट सेशन, और ये सबसे ज़्यादा दिल से कह रहा हूँ, कैरियर मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। 12 साल पहले जब मैंने जॉब सर्च स्टार्ट किया था एज अ फ्रेशर तो मैं बहुत रिजेक्ट होता था। इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, मेरे दोस्तों का हो रहा था बट मेरा नहीं हो रहा था। तब लगता था कि सब खत्म हो गया, पर ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन कहीं से लीड मिली, ई क्लर्क्स में इंटरव्यू हुआ और मेरा हो गया उसमें। वहाँ से मेरा सफ़र चालू हुआ। और इन 12 सालों में कई बार ऐसा लगा कि सब रुक गया, प्रमोशन नहीं मिला, लगा रुक गया, स्विच किया नहीं हुआ, लगा सब रुक गया। पर कुछ नहीं रुका, एक्चुअली सब स्लो चल रहा था, बंद नहीं था। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी गलती ये है कि 6 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। ये 6 महीने का गेम नहीं है, ये 6 साल का गेम है। जो रुका नहीं, जो सीखता रहा, जो टाइम पे स्विच करता रहा, वो आज वहां है जहां होना चाहता था। और मैं वो हूं और तुम भी वो हो सकते हो। तो ये थे 5 लेसन जो 12 साल के कॉर्पोरेट ने सिखाए, जो कोई नहीं बताएगा। पहला, कंपनी से लॉयल मत रहो। दूसरा, लर्निंग कभी मत छोड़ो। तीसरा, टेक्निकल के साथ साथ मल्टीटास्कर बनो, कम्युनिकेशन अच्छी करो। चौथा, पर्सनल ब्रांड बनाओ, इनविजिबल मत रहो। और पांचवा, कैरियर मैराथन है, रुको मत, चलते रहो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आए तो लाइक करना और शेयर करना उस दोस्त को जिससे इसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ एआई से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।